हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड में नए पैटर्न पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन है 1845, 1865, 1861, 1855। तो मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1855 को मुगल साम्राज्य एवं सूरी साम्राज्य के मध्य में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है दिल्ली, आगरा, लाहौर, बंगाल। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय गुलाम वंश की राजधानी लाहौर में था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। जबकि गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक था। जबकि इल्तुतमिश ने गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली में स्थानांतरित की थी। वही इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, जिन्होंने चालीसा दल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति कहा जाता है? ऑप्शन है सचिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जनक कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी या देश रत्न कहा जाता है। जबकि डॉक्टर कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोहम्मद यूनुस, डॉक्टर कृष्ण सिंह, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, अब्दुल गफूर। तो मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री थे। वे बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर कृष्ण सिंह थे। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह थे और बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी किस स्थान से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे? ऑप्शन है फिन्सबरी, लंदन, लिवरपूल, बर्मिंघम। दादा भाई नौरोजी 1892 में लंदन के सेंट्रल फिन्सबरी निर्वाचन क्षेत्र से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। वही दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। जबकि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता किए थे। पहली बार 1886 में, दूसरी बार 1893 में और तीसरी बार 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, उद्दीन, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। जबकि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी महाविहार की स्थापना की थी और उद्दीन ने पाटलीग्राम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका केंद्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडन एवं स्वान। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका केंद्र की खोज की थी। जबकि सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी, जो कि एक मृत कोशिका था। जबकि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी और स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत 1838-39 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड निम्न में से किस महाद्वीप का भाग है? ऑप्शन है यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो ग्रीनलैंड यूरोप महाद्वीप का भाग है। जबकि ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन ग्रीनलैंड राजनीतिक रूप से यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। वही ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलकर, हीरालाल जे कानिया, सुकुमार सेन, MC शीतलवार। तो हीरालाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वही जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे और MC शीतलवार भारत के प्रथम महान्यवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191, 1192, 1194, 1216। तो 1216 को तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश एवं यलदौजा के मध्य में हुआ था। वही तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। जबकि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी एवं जयचंद्र के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947।
तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन 1921 में पिंकली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। जबकि संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। वही संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति में 7 सदस्य को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कुनिक कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, अजातशत्रु, धनानंद, बिंदुसार। तो अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, धनानंद को अग्रमीज कहा जाता है और बिंदुसार को शीसेन कहा जाता है या अमित्रघात भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है? ऑप्शन है हरिद्वार, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद। तो गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। वही गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से होता है। वही गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। वही गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। वही गंगा नदी के तट पर सबसे बड़ा बसा शहर कानपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज नदी, महानदी, भागीरथी नदी, कृष्णा नदी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है। वही सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। वही भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि भारत के तटीय द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है और भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय को शामिल किया गया है? ऑप्शन है 29, 18, 32, 22। तो पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय को शामिल किया गया है, जबकि नगर पालिका में 18 विषय को शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है लद्दाख, सिक्किम, नागालैंड, असम। तो नागालैंड में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, जबकि हॉर्नबिल त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज या सूर्योदय क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है फल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास, अंडा उत्पादन। तो सनराइज या सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास से संबंधित है, जबकि सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जबकि दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की और ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है थ्रोम्बोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, ल्यूकेमिया। तो RBC को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, जबकि RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और इसका जीवन काल 100 से 120 दिनों तक होता है। वही RBC की मृत्यु प्लीहा में होता है, जबकि प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है पेरियार, नर्मदा, कृष्णा, तापी। तो इडुक्की बांध पेरियार नदी पर स्थित है। वही नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध स्थित है और तापी नदी पर उकाई बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केवल 2 ही जिले हैं? ऑप्शन है पुडुचेरी, गोवा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश। तो गोवा में सिर्फ 2 ही जिले हैं, पुडुचेरी में 4 जिले हैं, सिक्किम में 6 जिले हैं, जबकि भारत में सबसे अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां पर 76 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सुरेंद्रनाथ बनर्जी,
भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। 1876 में सूर्यनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की, जबकि 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, जबकि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है और ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है 2/3 हिस्सा पानी से ढके होने की वजह से, वायुमंडल में पानी से भरे बादलों की वजह से, वायुमंडल में प्रदूषण की वजह से, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह 2/3 हिस्सा पानी से ढके होने की वजह से कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है सहारा, कारक्रोस डेजर्ट, गोबी मरुस्थल, तकलामकान मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल को एशिया का सबसे बड़ा एवं ठंडा मरुस्थल कहा जाता है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल कारक्रोस डेजर्ट है, जो कि कनाडा में स्थित है। वही तकलामकान मरुस्थल चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राव। तो BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राव श्रम मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ पर होती है? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका केंद्रक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की घटनाएं होती है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। जबकि कोशिका केंद्र की खोज 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नर जनरल डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट यानी वेवगत के सिद्धांत से संबंधित थे? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड डलहौजी वेवगत के सिद्धांत से संबंधित थे, जबकि वेवगत के सिद्धांत को 1848 में लागू किया गया था, जिसे अपनाने वाला सर्वप्रथम सतारा राज था। वही वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, महान्यवादी, महाधिवक्ता, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। जबकि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा आर्टिकल 76 में की गई है। और महाधिवक्ता राज्य सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 165 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन, पाकिस्तान। तो श्रीलंका भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि श्रीलंका भारत के साथ जलीय सीमा साझा करता है। वही भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जो कि 4096 किलोमीटर। भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। वही भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। वही भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर और भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन है कपिलवस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में निर्णय नदी के तट पर हुआ था। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। वही महात्मा बुद्ध ने विष्णु संघ की स्थापना वैशाली में की थी। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार्म कलाम थे, दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे। वही महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम महामाया था, पिता का नाम सुदोषण था, वही मौसी का नाम
प्रजापति गौतमी था। वही महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? ऑप्शन है जय संहिता, अनवर सुहेली, रज्मनामा, इनमें से कोई नहीं। तो बदाऊनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से किए थे। वही महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर सुहेली के नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 360 किलोमीटर, 3600 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 63,000 किलोमीटर। तो 36,000 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य राजवंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है बृहदत्त, नागदशक, गोविंदपाल, क्यूमर्स। तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था। वही हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। पाल वंश का अंतिम शासक गोविंदपाल था और गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पद्मा, जमुना, दिहांग, मेघना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में मेघना के नाम से जाना जाता है, जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, अमरकंटक, त्र्यंकेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी एवं भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। वही ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र सदावाहिनी नदी है। वही अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। जबकि त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, धूपगढ़, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि पश्चिमी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वही सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिलों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सूबा, परगना, ग्राम, सरकार। तो मुगल प्रशासन में जिलों को सरकार के नाम से जाना जाता है, जबकि मुगल प्रशासन में प्रांत को सूबा कहा जाता है, गांव के समूह को परगना कहा जाता है और गांव को ग्राम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, द हेग, पेरिस। तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित था। वही विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है और यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। जबकि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पिटोरिका गर्त है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। वही आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? ऑप्शन है फिजी द्वीप, आइसलैंड, तिमोर द्वीप, हवाई द्वीप। तो हवाई द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, जबकि फिजी द्वीप को प्रशांत महासागर का पार सड़क कहा जाता है। आइसलैंड को अग्नि द्वीप का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, स्पीकर। तो संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख आर्टिकल 108 में किया गया है। और संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और जिसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है शिलोंग, कुर्ग, अहमदाबाद, जोधपुर। तो शिलोंग को पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, जबकि भारत का स्कॉटलैंड
कुर्ग को कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है और जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन है 1906, 1939, 1940, 1946। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को सलीमुल्लाह खान आगा खान ने ढाका में किया था, जबकि मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की थी और मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन है नामचा वर्मा, नंगा पर्वत, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। तो नामचा वर्मा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है और हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है, जबकि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थे? ऑप्शन है कृष्णदेवराय, शिवाजी, चंद्रगुप्त द्वितीय, अकबर। तो अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद शिवाजी के शासनकाल में रहते थे, जबकि अष्टदिग्गज मंत्रिपरिषद कृष्णदेवराय के शासनकाल में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है और इल्तुतमिश ने चालीसा दल की स्थापना की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरे सिकंदर की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू नामक रोग किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन है एडीज, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, इनमें से कोई नहीं। तो एडीज मच्छर के काटने से डेंगू नामक रोग होता है, जबकि मलेरिया नामक रोग एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और फाइलेरिया नामक रोग क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा फ्रैंक है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, युआन। तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा फ्रैंक है, इंडोनेशिया की मुद्रा रुपया है, फिलीपींस की मुद्रा पेसो है और चीन देश की मुद्रा युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 29 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 24 जनवरी 1950। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके 7 सदस्य और जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे, जबकि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंकली वेंकैया ने 1921 में डिजाइन की थी, जबकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, जबकि संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को मिले थे, जिसमें 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है जर्मनी और पोलैंड, भारत और चीन, अमेरिका और कनाडा, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया। तो जर्मनी और पोलैंड के मध्य में हिंडनबर्ग रेखा स्थित है, वही भारत और चीन के मध्य में मैकमोहन रेखा स्थित है, अमेरिका और कनाडा के मध्य में 49वीं समांतर रेखा स्थित है, उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के मध्य में 38वीं समांतर रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1944, 1945, 1948, 1949। तो जुलाई 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, जबकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है, जबकि 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है और 1949 में नाटो की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1991, 1985, 1989, 2003। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। वही 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जबकि 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है जहांदार शाह, मोहम्मद शाह,
औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। तो मोहम्मद शाह अंतिम रूप से जज्जे कर समाप्त करने वाला मुगल शासक था। वही मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट शासक या मूर्ख शासक कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर या आलमगीर कहा जाता है, जबकि बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन है समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, बहिमंडल। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। वही ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जबकि समताप मंडल में कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए यह वायुयान के लिए आदर्श मंडल है। वही मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है। क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जबकि बहिमंडल सबसे गर्म मंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, जयप्रकाश नारायण। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिए थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन है शत्रुधि, परोसनी, सदानीरा, अस्किनी। तो शत्रुधि सतलज नदी का प्राचीन नाम है, जबकि रावी नदी का प्राचीन नाम परोसनी है। गंडक नदी का प्राचीन नाम सदानीरा है और चेनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर जी का मान शून्य होता है? ऑप्शन है भूमध्य रेखा, ध्रुव, पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के ऊपर या नीचे। तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान न्यूनतम होता है, और भूमध्य रेखा पर जी का मान अधिकतम होता है। ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है, जबकि पृथ्वी के या ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1600, 1602, 1664, इनमें से कोई नहीं। तो 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, जबकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में की गई थी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन B12। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।